जी, इस वक्त मैं चतराल के इलाके गोलन गोल हाइडल पावर प्रोजेक्ट में मौजूद हूँ। ये वही प्रोजेक्ट है कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए बनाया गया था और मैं नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि यहाँ 107 जो मेगावाट था वो पूरे पाकिस्तान के लिए यहाँ से नेशनल ग्रिड में डालना था और इसके लिए बहुत कोशिशें की गई थी और 3 यूनिट में थे। तो अब पिछले साल जो यहाँ पे सैलाब आया और सैलाब के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ इलाके बशमूल हाइडल पावर जो है ये सैलाब में बह गया है। यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक अब यहाँ गोलेन हाइडल पावर से जो है 35 मेगावाट जो एक यूनिट का बनता है, लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि मुकामी लोगों का कि 35 मेगावाट है, लेकिन 35 मेगावाट की वजह से जो है ये भी बिजली नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ से लीकेज जारी है और लीकेज के बाद के बायस जो है ये 35 मेगावाट के बजाय 8 से 9 मेगावाट बिजली दे रहे हैं, जिसके बायस चतरा के मुख्तलिफ इलाकों में जो है जो पहले लोड शेडिंग नहीं हुआ करते थे, अब यहाँ लोगों को मुश्किलात है लोड शेडिंग का और 2 से 3 घंटे जो है वो मुख्तलिफ अवकात में जो है मुख्तलिफ द्रोश और चतरा सिटी समेत दीगर इलाकों में लोड शेडिंग हुआ करते हैं। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि साथ साथ जो यहाँ पे जो दरिया बहता है और ये अब भी खदशा है कि यहाँ पे दोबारा फ्लड के जो अलर्ट है वो जारी है, ऐसा न हो कि दोबारा आ जाए। और साथ साथ यहाँ जो आबादी है वो सैलाब में दरियाबुर्द हो गए थे और साथ जो दरिया के साथ जो रोड था वो मुकम्मल तौर पर दरियाबुर्द हो गए, लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद भी ट्रैफिक के लिए वो काबिल नहीं बनाया गया। अब भी मुरम्मती काम जारी है, लेकिन मुकामी लोगों के मुताबिक ये काफ़ी नहीं है और काम सुथरे का शिकार है। तो हम लोगों ने यही मुतालबा किया है कि यहाँ भी सियाहत का जो है वो जो एक सिलसिला शुरू हो गया था वो भी रुके और ऊपर जो आबादी है गोलन बाला और दीगर इलाके, वहाँ के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो इसलिए मुकामी लोगों का यही कहना है कि हुकूमत मरकज़ी और सूबाई हुकूमत यही कोशिश करे कि यहाँ पे जो सैलाब में जो सड़कें बह गए थे उनको कम से कम मुद्दत में अरसे में जो है मुकम्मल करे, ताकि इन लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। न्यूज़ का कि यहाँ आके हमारे इस इलाके को कवरेज दी। देखें, यहाँ फ्लड की वजह से जो गोलेन के जो मेन सड़क थे वो तबाह हो गई और इन जो मुकामी लोग हैं इनको इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। ये सड़क पहले ये सड़क ठीक थी जिसकी वजह से यहाँ सयाह आते थे और इस इलाके को काफ़ी एक्सप्लोर हो गया था। अभी ये सड़कें ख़राब हैं, जगह जगह पर ये स्लाइडिंग हुई है और लोग नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ये इन लोगों को भी मुश्किलात का सामना है और साथ साथ जो सयाह आते हैं उनको भी तकलीफ का। जी जी, ये सैलाब की वजह से जो ग्लफ टूट गया था ना ग्लेशियर, जिसकी वजह से ये सारी सड़कें बह गई थी। अभी मरम्मत का काम चल रहा है लेकिन न होने के बराबर है, लेकिन जो मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदार हैं उनको चाहिए कि ख़ुसूसन इसकी जो सड़कें हैं उस पर तवज्जो दें ताकि इन लोगों के साथ साथ जो सयाह हैं उनको सहूलियात मैसर हों। गर्मियों में तो वो फ्लड आया था। गर्मियों में यहाँ पानी ज़्यादा होता है, जब पानी ज़्यादा होता है तो बिजली का प्रोडक्ट भी बढ़ जाता है, ज़्यादा पैदा कर देता है। तो फिर उसके बाद गर्मियों के बाद सर्दियों का मौसम हो गया। सर्दियों के मौसम में पानी तकरीबन यहाँ बहुत कम पड़ गया था। बदकिस्मती से ये 106 मेगावाट के बजाय 3 मेगावाट भी बिजली नहीं दे रहा था। वैसे चित्राल को तो 8 मेगावाट बिजली चाहिए हमेशा के लिए कम अज़ कम। तो इस 3 मेगावाट से लोगों का काम नहीं हो रहा था, बड़े मायूस थे। अभी दोबारा पानी बढ़ चुका है, आप खुद देख रहे हैं पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, मगर पता नहीं इसमें क्या फल्ट आया है कि अभी भी ये चित्राल के लिए काफ़ी नहीं है। मेरे ज़ाती राय और इस इलाके की जो राय मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान में हमारे सबसे ज़्यादा टैक्स का पैसा मतलब पावर प्रोजेक्ट में यहाँ पे लगा है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये एक टोटली जो है ना हमारे पैसे का ज़ाया है। मतलब इस प्रोजेक्ट से जितना हमने अपने लोअर डिस्ट्रिक्ट को ये यहाँ से पावर जनरेशन के लिए मतलब बिजली देना था वो बिल्कुल ज़ीरो है। और इसी तरह हम डेवलपमेंट के सेक्टर में जो प्लानिंग के सेक्टर में पाकिस्तान में जो हमारी इनिशियली जो गलतियां हैं वो इस प्रोजेक्ट में हमें नज़र आ रहा है। मतलब एक जो हम 46 बिलियन तक ये प्रोजेक्ट पहुंचा है, लेकिन इसकी नाकिस ये कारकर्दगी ये है कि टोटली जो इनके 50% भी यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही। ख़ास करके जो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाती है। मतलब एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 5 लाख आबादी है, उसको भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट पूरा नहीं कर रहा पावर के लिहाज से।